क्या आपने हाल ही में सोने या चांदी का भाव सुना और एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ? क्या मन में ये सवाल उठा कि फिर क्या अब सोना आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तेजी यहीं रुकेगी या आगे और चौंकाने वाली है? इन दिनों सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। 8 जनवरी की सुबह जब दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंचा और चांदी 1 किलो 2.5 लाख रुपए से ऊपर चली गई, तो निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक हर कोई हैरान रह गया। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि हर उस परिवार से जुड़ा सवाल है जो शादी, बचत या भविष्य की सुरक्षा के लिए सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सोने और चांदी के जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं? क्या ये सिर्फ बाजार की चाल है या इसके पीछे दुनिया, देश की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक वजह छुपी हुई है? और सबसे अहम बात, इस तेजी का असर आपकी जेब और आपके फैसलों पर क्या पड़ने वाला है? दरअसल देश में सोने चांदी की कीमतें इस समय ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। 8 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,39,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि मुंबई में इसका भाव 1,38,260 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी ने भी निवेशकों और आम लोगों को हैरान कर दिया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,57,100 रुपए तक पहुंच गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब होगा? भारत में सोना एक परंपरा, सुरक्षा और निवेश का प्रतीक है। शादी से लेकर त्योहारों तक सोने की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बार कीमतों में आई तेजी सिर्फ घरेलू मांग की वजह से नहीं। 8 जनवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,640 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 1,28,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी 24 कैरेट सोना 1,38,260 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,26,740 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। पुणे और बेंगलुरु में भी यही भाव देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि देश भर में सोने की कीमतें लगभग एक जैसी ही हैं। इसका मतलब है कि ये तेजी किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई है। भारतीय सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। इस समय वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव करीब 4,469.87 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना महंगा होता है तो भारत में भी उसका दाम बढ़ जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैश्विक अनिश्चितता। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे तनाव, युद्ध जैसी स्थितियां और राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर धकेलती है। ऐसे समय में सोना सबसे भरोसेमंद निवेश माना जाता है। हालिया तेजी की एक बड़ी वजह अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को पकड़ने की कोशिशों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। जब भी दुनिया में इस तरह का तनाव बढ़ता है, शेयर बाजारों में अस्थिरता आती है और निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं। सोना और चांदी ऐसे ही सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और यही वजह है कि जैसे ही तनाव बढ़ा, इन दोनों धातुओं की मांग तेज हो गई और कीमतें ऊपर चली गई। अगर सोने की तेजी आपको बड़ी लग रही है तो चांदी का प्रदर्शन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। 8 जनवरी की सुबह चांदी की कीमत 2,57,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 78.69 डॉलर प्रति औंस के आसपास है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सालाना आधार पर चांदी ने सोने से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। चांदी की कीमतों में लगभग 164% की मजबूती देखने को मिली है, जबकि सोने की कीमतें 2025 के दौरान करीब 73.45% बढ़ी है। चांदी की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ निवेश या गहनों में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमानों पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई तकनीकी क्षेत्रों में चांदी की जरूरत होती है। जब औद्योगिक मांग और निवेश मांग दोनों एक साथ बढ़ती हैं तो कीमतों में तेज उछाल आना तय हो जाता है। हालांकि इतनी ऊंची कीमतें आपके साथ कुछ जोखिम भी लेकर आती हैं।
जैसे जैसे चांदी महंगी होती है, इंडस्ट्री के लिए लागत बढ़ेगी। ऐसे में कंपनियां कॉपर या निकल जैसे सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर सकती हैं। इसे सब्स्टिट्यूशन का जोखिम कहा जा सकता है। अगर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री चांदी की जगह दूसरे धातुओं का इस्तेमाल करने लगे तो भविष्य में चांदी की मांग पर असर पड़ सकता है। और यही बात सोने पर भी लागू होती है। बहुत ज्यादा महंगा होने वाला गहने की मांग घट सकती है, खासकर ग्रामीण और मध्य वर्ग में। इन बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग शादी या त्योहारों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके बजट पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं निवेशकों की सामने यह सवाल है कि क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या इंतजार करना बेहतर होगा। विशेषज्ञों की माने तो सोना और चांदी लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश बने रह सकते हैं, लेकिन इतनी तेज बढ़त के बाद थोड़ी गिरावट या स्थिरता भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए। सोने और चांदी की कीमतों का भविष्य काफी हद तक वैश्विक हालात पर निर्भर करता है। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बना रहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता जारी रहती है तो इन कीमती धातुओं में मजबूती बनी रह सकती है। वहीं अगर हालात सुधरते हैं तो कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। सोना और चांदी इस समय सिर्फ चमक नहीं रहे, बल्कि वैश्विक डर, अनिश्चितता और निवेशकों की मानसिकता की कहानी भी बयां कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ कीमतें ये साफ संकेत देती हैं कि दुनिया फिलहाल सुरक्षित ठिकाने तलाश रही है। आम आदमी के लिए ये समय सोच समझकर फैसला लेने का है, खरीदारी हो या निवेश, क्योंकि कीमती धातुओं की ये चमक जितनी आकर्षक है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।